लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा मौलिक अधिकार है और खासकर हम जैसे लोगों का, जो पत्रकार होते हैं। पत्रकार मतलब जिसने पत्रकारिता की डिग्री ली है। मेरे पास पत्रकारिता की डिग्री है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से है, मैं ये दिखा सकता हूं, मास्टर्स डिग्री है। अब डिग्री की हम बात कर रहे हैं और मौलिकता की बात कर रहे हैं, सवाल का बात कर रहे हैं। देखिए, सवाल इस वीडियो में हम पूछने जा रहे हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर जो सवाल पूछने में बड़े माहिर हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, न जाने कितने इंटरव्यू में उन्होंने सम्राट चौधरी से यह सवाल पूछा था कि आप मैट्रिक पास हैं कि नहीं, डिग्री दिखाइए। आज नामांकन हुआ है प्रशांत किशोर का, नीरज सिन्हा का भी नामांकन हुआ है, लेकिन सबकी नजर इस वक्त प्रशांत किशोर के हलफनामे पर है और उसी हलफनामा पर हमारी भी नजर पड़ी है। पिछले 2 घंटे से हम यही जानना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 1993 से 1996 के बीच कर क्या रहे थे। आप सोचिए कि 1993 और 96 का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रशांत किशोर का जरा ये जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है, जो उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उस पर आप नजर दोहराइए। देखिए, 1991 में वो एमपी हाई स्कूल बक्सर से 10वीं पास करते हैं। बक्सर मेरा गृह जिला है, डुमरांव का मैं निवासी हूं, तो इस स्कूल को मैं बखूबी जानता हूं। बहुत अच्छा स्कूल है। यहां से उन्होंने 10वीं उत्तीर्ण किया होगा, मैट्रिक पास किया होगा, चलिए मान लेते हैं, सही बात है। अगला पे चलिए आप। उसके बाद इंटर में एडमिशन लेते हैं। जो प्रक्रिया होती है कि 10th के बाद लोग इंटरमीडिएट करते हैं, प्रशांत किशोर ने भी इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट उन्होंने किया 1993 से 12वीं हुए पास कर गए। 1991 से 1993 के बीच 2 साल का इंटरमीडिएट होता है, उन्होंने पास किया। कहां से? पटना साइंस कॉलेज। इसकी चर्चा भी होती है कि पटना साइंस कॉलेज की वो प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा लगता है जानकर जब नेता सच बोलते हैं। उसके बाद 3 साल का गैप दिखाया जा रहा है। कब से कब तक? 1993 से 1996 के बीच। इस गैप पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आप 96 के बाद क्या किए हैं पीके प्रशांत किशोर, उस पर आप नजर दोहराइए। 1996 से 1999 के बीच इन्होंने बीबीए किया, यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए इन्होंने किया। और बीबीए कहां से करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ बीबीएस, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज से इन्होंने बीबीए पास किया। 3 सालों का गैप होता है और फिर 2001 से 2003 के बीच ये क्या करते हैं? ये हैदराबाद तेलंगाना जो है वहां के एक कॉलेज जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया है, चौथे बिंदु में जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, वहां पर प्रशांत किशोर पीजी करने का दावा करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने का दावा करते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। अब इस दावे का आप का मतलब समझिए पहले। देखिए, दरअसल ये जो कॉलेज है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ASCI, दरअसल ये यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है, मतलब यूजीसी का एप्लीकेशन इसे नहीं मिला है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, समझते हैं आप, उसके बिना अगर आप किसी कॉलेज से डिग्री लेते हैं तो वो कभी भी मास्टर्स या बैचलर की डिग्री की श्रेणी में नहीं आता है। एकदम स्पष्ट तरीके से ये बात समझ लीजिए। आप इसके पर जाकर रिसर्च कीजिए। हमने चैट जीपीटी से पूछा, हमने गूगल पे सर्च किया, हमने 2-4 जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी बातचीत किया, सबने यही बताया। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन अगर ये यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है तो फिर पीजी की डिग्री कहां से प्रशांत किशोर को मिली? क्योंकि ये जो संस्था है, दरअसल यह सिर्फ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिससे मास्टर डिग्री देने का अधिकार है ही नहीं। यह संस्था अपने कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कराती है और हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से प्रशांत किशोर ने 2 साल में ये डिग्री लिया, जिससे हम मास्टर्स नहीं कह सकते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रशांत किशोर नहीं है। समझ लीजिए मामला। अब आइए उन 3 सालों पर। 1993 में प्रशांत किशोर इंटरमीडिएट पास करते हैं और अच्छे संपन्न घर के लड़का। ऐसा नहीं है कि इनके जिस परिवार से आते हैं वो परिवार के भूखमरी का शिकार था। इनके पिताजी अच्छे शायद प्रोफेसर रहे हैं। तो ये 3 साल कर क्या रहे थे? अब दोस्तों आप याद, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 2015 में दिल्ली में जो चुनाव हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी पहली बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, याद है आपको? उसमें मंत्री बने थे जितेंद्र सिंह तोमर। जाकर गूगल पे नाम सर्च कीजिएगा जितेंद्र सिंह तोमर का। जितेंद्र सिंह तोमर को जेल जाना पड़ा था। और जेल वो क्यों गए थे? इसी फर्जी डिग्री के चक्कर में। अब फर्जी डिग्री में प्रशांत किशोर को नहीं कह रहा कि वो फर्जी डिग्री लिए हैं, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फर्जी डिग्री का मामला समझिए। जैसे अगर आप इंटर पास करते हैं और इंटर पास करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको इंटर की तमाम सर्टिफिकेट जो है वो अपने कॉलेज में सबमिट करना होता है, चाहे वो टीसी हो, चाहे वो मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट हो, चाहे वो इंटर का मार्कशीट हो, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं।
और अगर आप बीच में उस कॉलेज को, मान लीजिए कि 3 साल का कोर्स है, आप बीच में उस कॉलेज को अगर आप ड्रॉप आउट कर गए और फिर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उस कॉलेज में भी आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। प्रशांत किशोर के बारे में जो चर्चा रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो क्या कोई ऐसा मामला, देखिए हम सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ सवाल भर है, क्या प्रशांत किशोर इन 3 सालों के बीच किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिए थे? क्या जितेंद्र सिंह तोमर की तरह इनकी भी डिग्री फर्जी है? मैं सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं, मैं कहीं दावा नहीं कर रहा हूं कि इनका डिग्री फर्जी है, लेकिन क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि 3 साल प्रशांत किशोर कर क्या रहे थे? होनहार थे, दावा बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई, सबका डिग्री मांगते हैं, सबका समय पूछते हैं, कब मैट्रिक पास किए जरा बताइए। आपको याद होगा दोस्तों, चुनाव के समय मेघा प्रसाद का एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें बड़ा बमके थे जब इनके शैक्षणिक योग्यता पर सवाल पूछा गया था मेघा प्रसाद की तरफ से। क्या यही कारण था? जितेंद्र सिंह तोमर वाला मामला तो नहीं है। जितेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया, अवध विश्वविद्यालय में उन्होंने बीएससी किया और उसके बाद लॉ का उन्होंने एडमिशन लिया। खबर चर्चा उस समय हुई कि बीएससी वो ड्रॉप आउट कर गए थे और जो उनका सर्टिफिकेट वो लॉ में सबमिट किए लॉ कॉलेज में, वो सारे फेक सर्टिफिकेट थे और इसी बिसात पर उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो ये 3 सालों का हिसाब प्रशांत किशोर देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि देखिए, ये कोई आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे थे, ये कोई मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे, ग्रेजुएशन इन्होंने किया है बीबीए करके। अगर ये मेडिकल में भी जाते तो मान लिया था कि चलो भाई 3 साल ये मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। अगर ये आईआईटी निकाल गए होते तो मान लिया था कि चलो 3 साल ये आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो सिंपल बीबीए है जहां किसी का एडमिशन हो जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के किस कॉलेज से इन्होंने किया है इसकी भी जानकारी इन्होंने नहीं दी है, बस लिखा है बीबीए। अब बीबीए तो पटना का सीमेंस कॉलेज भी करवा रहा है, जहां पर जाइए 25-50 हज़ार रुपया दीजिए, बीबीए कर लीजिए। हम इनकी डिग्री पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इन 3 सालों पर हम सवाल उठा रहे हैं कि 3 साल आखिर प्रशांत किशोर कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे। और दूसरी बात, जो पीजी का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बताया कि ये जो कॉलेज है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, दरअसल ये यूजीसी के तहत आता ही नहीं है। तो ये 2 पॉइंट पकड़ना होगा। देखिए, प्रशांत किशोर से सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर बड़ा सवाल पूछते हैं और अच्छा है, सवाल पूछा जाना चाहिए। हर नेता जैसा सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आप जो बातें कर रहे हैं उसमें क्या सत्यता है। तो ये कुछ बिंदु है दोस्तों, तो मैंने आपसे साझा किया है। चुनाव याद कर लीजिए 2025 का, बाप रे, मतलब किसी को 9वीं फेल, किसी को 7वीं फेल। आप 3 साल क्या कर रहे थे प्रशांत जी? कौन सा गुल खिला रहे थे उस समय? भाई 18 साल की उम्र में आदमी इंटर पास करता है, 17-18 की उम्र में। 3 साल कोई बर्बाद नहीं करता है। कहीं तो आप एडमिशन लिए होंगे, कहाँ एडमिशन लिए थे बताइए? नहीं लिए थे तो 3 साल आपकी क्या तबीयत खराब हो गई थी 3 साल के लिए? क्या आप बेड रेस्ट पर थे उस समय 3 साल? क्या कर रहे थे? जवाब देना होगा ना, चूंकि बड़ा सवाल आपने पूछा है तो एक सवाल हम भी चलिए पूछ देते हैं। तो इस सवाल के साथ दोस्तों आपको भी हम छोड़ जाते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।